ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, सेक, कोसेक, कोट। ओके, अब बात ये आती है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन सी चीज क्या कहना चाहती है। चार तरह के क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में कितने तरीके के होते हैं? चार तरीके के क्वाड्रेंट होते हैं। अगर हम चारों को देखें तो क्या क्या क्वाड्रेंट होते हैं, अब वो देखिए। चार क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम सब बचपन से ASTC पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? ASTC। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। इस पे भी बात कर लेते हैं। जब हम नॉर्मली किसी एंगल को देखते हैं तो एंगल को काउंट करने का तरीका क्या होता है? अगर कोई तुमसे कहे एंगल जनरली एंटी क्लॉकवाइज काउंट किया जाता है। कैसे किया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज काउंट किया जाता है जनरली। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ही काउंट करना है। ओके, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि थीटा जो एंगल है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वही यहां पे बात आप समझ लीजिए। इसकी यूनिट नहीं होती तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मेनली हम जनरली एंटी क्लॉकवाइज ही काउंट करते हैं। इधर से काउंट करेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर मैं यहां पर कहूं तो ये होता है 0 डिग्री। क्या होता है ये? 0। ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180, ये होता है 270 और ये होता है 360। अब कुछ चीजें जो तुम्हें पता होती हैं लेकिन ये नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ। आप सभी ने सोचा होगा, पढ़ा भी होगा, यहां ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब होता है साइन एंड साइन इनवर्स। साइन और साइन का इनवर्स वो केवल पॉजिटिव होता है यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन और साइन का इनवर्स, यहां 10 और 10 का इनवर्स, ये भी पॉजिटिव। इसी तरह यहां कोस और कोस का इनवर्स पॉजिटिव होता है। ओके, ये चार चीजें जो हमें पता है। अगर मैं यहां पर दिखाना चाहूं आपको तो ये है फर्स्ट, यहां पर है ऑल पॉजिटिव, यानी 90 तक साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट सभी की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव। अब वो बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पर तो हो गया ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहां पर अगर बात करते हैं यहां आएगा साइन पॉजिटिव और साइन का अपोजिट पॉजिटिव, साइन का इनवर्स। साइन का इनवर्स कौन होता है अगर आपसे कोई पूछे तो वो क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक। तो साइन के साथ साथ कोसेक भी पॉजिटिव होगा यहां पर, ठीक है। साइन तो होगा ही होगा, कोसेक भी पॉजिटिव होगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, जब थर्ड में जाते हैं तो थर्ड में लिखा है टी। टी का मतलब क्या है? 10 और 10 का अपोजिट क्या होता है? कोट। ये दोनों पॉजिटिव। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है? सी, यानी कोस और कोस का अपोजिट या इनवर्स जो भी आप कहना चाहते हैं वो क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा। वो कौन है? सेक। अब ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर सभी पॉजिटिव है, यहां पर केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है, यहां केवल 10 और कोट पॉजिटिव है और यहां कोस और केवल सेक पॉजिटिव है? ये समझने की बात है, ठीक है। तो जब हम इसको समझते हैं तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैं एक बना देता हूं ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो हमें एक चीज पता होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश। मतलब क्या है? यहां पर लिखा हुआ हर वैल्यू पॉजिटिव होगी और यहां पर भी लिखी हुई हर वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। ओके, तो बात करते हैं जब यहां पर लिखी हुई हर वैल्यू पॉजिटिव और यहां पर भी लिखी हुई हर वैल्यू पॉजिटिव है तो देखो क्या होगा। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करता हूं तो इसको कहूंगा मैं, अगर मैं इसे थीटा लेता हूं तो ये आएगा बेस और ये आएगा परपेंडिकुलर और ये आएगा हाइपोटेन्यूस। तो यहां पे सोचने की बात यह है कि परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है तो यहां पर y एक्सिस में अगर ये जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा और अगर ये x एक्सिस में जाएगा तो ये भी क्या होगा?
पॉजिटिव। जब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो हाइपोटेन्यूज तो झक मार के पॉजिटिव होगा। वाई? क्यों? क्योंकि सभी ने पढ़ा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये हमें पता ही है सभी को। तो अगर इन दोनों में से कोई माइनस भी हुआ तो हाइपोटेन्यूज तो हर हालत में पॉजिटिव आएगा ही आएगा। ओके, तो यहां पर बात करते हैं, यहां पर ये दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जब सभी पॉजिटिव हैं तो चाहे तो तुम साइन देखो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होगा, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सभी पॉजिटिव होंगे, और जब ये तीन पॉजिटिव हैं तो इनके जो तीन और भाई हैं वो भी तीनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ओके, अब बात करते हैं यहां पर। जब यहां पर देखते हैं, इसे बताने का कारण है अभी हम आगे पढ़ेंगे, 90 में चेंज करना, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, वो समझ में आएगा क्या होता है। ठीक है, यहां पर मैं इसे मान लेता हूं बीटा मान लो। ठीक है, ये एंगल बीटा मान लिया। जब मैं इसे कहता हूं तो ये यहां पर आएगा बीटा के, ये क्या आएगा? बेस। क्या आएगा? ये बेस इस बीटा के लिए, ये आएगा परपेंडिकुलर, और ये आएगा हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर भी साफ साफ पता लगता है कि हाइपोटेन्यूज हर हालत में पॉजिटिव होगा, चाहे कोई भी माइनस हो। परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है ही, ऊपर जा रहा है। इधर आने पर कौन नेगेटिव होगा? केवल बेस। बेस नेगेटिव अगर होगा तो ये समझिए बेस यहां पर वैल्यू होगी माइनस की। तो जब आप देखेंगे साइन थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइन बीटा, तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वैल्यू कैसे आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव। उसका जो भाई है कोसेक, वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होगा? परपेंडिकुलर। देन साइन बीटा के बाद आएगा कोस बीटा। अगर मैं कोस बीटा की वैल्यू निकालूं तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और माइनस आ जाएगा तो बेस की वैल्यू कैसे, कोस की वैल्यू कैसे आ जाएगी? माइनस की। इसका जो भाई है कौन? सेक, वो भी कैसा होगा? माइनस का। अब ये कोस है, साइन है, ऐसे ही अगर टेन निकालते हैं टेन बीटा, तो टेन बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन माइनस बेस, तो ये भी कैसा होगा? नेगेटिव। यानी ये दोनों नेगेटिव, यही केवल पॉजिटिव है, तो इसके साथ वाला कोसेक भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो ये समझ में आया ऐसा क्यों होता है कि 90 से आगे पॉजिटिव होता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। जब यहां पर जाते हैं, इसे हम गामा ले लेते हैं। ओके,